इस पवित्र अनुष्ठान में आज के इस अधिवेशन में एक सुंदर विषय रखा गया है और आज का विषय है adherence to our beloved ideal। इस adherence और attachment जिसको हम कह सकते हैं अनुराग, हिंदी में हम उसको अनुवाद कर सकते हैं अनुराग। अनुराग का अर्थ क्या है? जो हमारे प्रेमास्पद हैं, जिनके प्रति हमारा गंभीर अनुराग है, उनका राग में, उनका रंग में रंगीन होना, वही है प्रेमास्पद के प्रति अनुराग। शिष्य ठाकुर जी ने अच्युत अनुराग के बारे में कहा, जिसमें कोई च्युति नहीं होता है, जो कभी प्रेमास्पद से खुद को विच्छिन्न नहीं करता है। वही अनुराग के बारे में शिष्य ठाकुर जी ने कहा। इस अनुराग के बारे में अगर हम थोड़ा आलोचना करेंगे, इस अनुराग का ये तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसके पीछे बहुत गंभीर विशाल उसका अर्थ उसके पीछे है। उसका थोड़ा हम विश्लेषण करने के लिए कोशिश करेंगे। इस अनुराग के अंदर 5 तरह के लक्षण देखने को मिलता। जो पहला लक्षण है वो है प्रेमास्पद के प्रति निष्काम प्रेम। प्रेमास्पद, बिलवेड आइडियल, जीवंत आदर्श, उनके प्रति निष्काम प्रेम। इस प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसमें कोई कामना नहीं है। बिना एक्सपेक्टेशन, बिना कामना, बिना कोई अपेक्षा रखते हुए वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम है निष्काम। दूसरा जो लक्षण है उसके अंदर है प्रेमास्पद के प्रति, जीवंत आदर्श के प्रति सक्रिय अनुराग। वो सिर्फ कामना विहीन निष्काम अनुराग नहीं है, वो भी सक्रिय है, जिसमें प्रेमास्पद के लिए, प्रेमास्पद को तृप्ति देने के लिए निरंतर सक्रियता सह कर्मरत रहना, वही है प्रेमास्पद के प्रति सक्रिय अनुराग। तीसरा जो लक्षण है उसमें है प्रेमास्पद के प्रति निरंतर अपना मन, अपना आत्मा, अपना चिंतन निरंतर उनके साथ लगा के रखना। जो शिष्य ठाकुर जी ने कहा, सत में संलग्न रहने का चेष्टा को ही भक्ति कहते हैं। वही भक्ति, वही अनुराग, वही है जो प्रेमास्पद के प्रति, सत वही है जो सत की स्वरूप है, जो जीवंत आदर्श हैं, उनके प्रति निरवच्छिन्न भाव से लगे रहने का जो चेष्टा, वही है भक्ति, वही है अनुराग। और चौथा बात जो है उसमें है एक भाव, ऐसा भाव जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें निर्मल प्रेम है, जिसमें स्वच्छ प्रेम है। पांचवा जो लक्षण है वो है, वो स्वभाव ऐसा है, प्रेमास्पद के प्रति अनुराग का लक्षण इसी तरह का हो सकता है जहां पे कोई विपरीत, कोई विरोध भाव से जो विच्छिन्न नहीं होता। मैं प्रेमास्पद को प्रेम करता हूं, उनके प्रति मेरा अनुराग
गंभीर है, लेकिन अगर मुझे कोई निंदा करता है, अगर कोई मुझे अपमान देता है, मैं प्रेमास्पद के ऊपर अभिमान करके उनसे दूर भाग जाता हूँ, तो उसमें वो अनुराग अनुराग नहीं। एक विशेष लक्षण है जिसमें कोई विपरीत भाव, कोई आदर या अनादर, कोई प्रशंसा या अपमान जो उनसे विच्युति नहीं करे। वही है अनुराग के 5 लक्षण। अगर हम इस सारे लक्षण को कोई उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए कोशिश करें, जो पहला लक्षण हम लोग ने आलोचना की है, निष्काम प्रेम, जिस प्रेम में कोई कामना नहीं। श्री श्री ठाकुर जी के पास भक्त मंडली आए हुए थे। श्री श्री ठाकुर जी भक्तजनों के साथ बात कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी ही दूर में देखने को मिला एक माँ, लग रहा था कोई गांव से आई हुई है। उनका जो साड़ी पहनी हुई है वो फट गई है, लगता है जैसे कोई गरीब माँ है, एक गरीब घर से आई हुई है। दूर से ठाकुर जी को दर्शन किए, प्रणाम किए और अपलक नयन से श्री श्री ठाकुर जी को देख रही। श्री श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं भक्तजन के संग। एक भाई को बुलाते हुए श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मुझे 2 साड़ी लेके दे सकते हो? वो दादा भागते हुए देवघर मार्केट में गए, 2 नया साड़ी लेके आए और श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, उनके सामने आश्रम एक माँ बैठी हुई थी। श्री श्री ठाकुर जी दादा को कहा उस 2 साड़ी उनको देने के लिए। और वो दादा थोड़ा आश्चर्य हुए और जितने भक्तजन बैठे हुए थे वो लोग भी थोड़ा आश्चर्य हुए, हैरान हो गए। इस माँ बार बार ठाकुर जी के पास आके कुछ ना कुछ मांग के ले जाती। इस दादा ने सोचा था शायद ठाकुर जी दूर में जो माँ खड़ी हुई है, जिनका साड़ी फट गई है, शायद उनके लिए ठाकुर जी लाने के लिए मुझे कहा था, लेकिन ठाकुर जी इनको दे रहे, जिनके पास तो सब कुछ है, उनका कोई अभाव नहीं है। ऐसे ही मन उनका एक संदेह का भाव उनके मन में जागृत। ठाकुर जी थोड़ी देर के बाद दोबारा उनको बुला के फिर कहा, और 2 साड़ी चाहिए मुझे। भक्त ने सोचा इस बार शायद ठाकुर जी ने वही माँ के लिए साड़ी लाने के लिए कहा। भाग के चले गए, फिर बाजार मार्केट से फिर 2 नया साड़ी खरीद के लेके आए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को दिए। ठाकुर जी ने कहा वही वहां पे जो माँ खड़ी है, इसको जाके देखे आ। वो दादा खुश होके माँ के पास गए, कहा माँ, ठाकुर जी आपके लिए 2 साड़ी भेजे। तो माँ ने कहा ना ना, ठाकुर जी से मैं ले नहीं सकती, ठाकुर जी से मैं ले नहीं सकती। दादा मुझे माफ कीजिए, ठाकुर जी से मैं कुछ ले नहीं सकती। फिर वापस आ गई, वापस वापस दादा आ गए ठाकुर जी के पास और कहा, ठाकुर माँ आपसे आपका वो भेजा हुआ साड़ी लेने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर जी ने कहा जाके बोल, जाके उस उनको कहा कि अगर तुम 2 साड़ी ग्रहण करोगे, ठाकुर जी खुश होंगे। वही ठाकुर जी कहे हैं, ठाकुर जी तृप्त होंगे, ठाकुर जी आनंद अनुभव करेंगे। फिर भागते हुए दादा ने माँ के पास गए, माँ को 2 साड़ी अर्पण किए। कहे ठाकुर जी ने कहा आप अगर वो साड़ी ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी खुश होंगे। कुंठा भाव से, द्विधा भाव से माँ ने 2 साड़ी ग्रहण किए। तो दादा फिर वापस आ गए ठाकुर जी के पास। थोड़ी ही देर के बाद ठाकुर जी अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहा, ठाकुर जी ने कहा मेरे पास बहुत लोग आते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं,
लेकिन मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ मेरे पास मेरे लिए आते हैं और किसी के लिए नहीं। और किस चीज के लिए नहीं, मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ मेरे लिए आते हैं। वही है एक निष्काम प्रेम का उदाहरण, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन। वही है अनुराग का पहला लक्ष्य, प्रभु का तृप्ति में मेरा ही तृप्ति। इस निष्काम प्रेम में ठाकुर जी कह रहे हैं कामना है। निष्काम प्रेम संपूर्ण भाव से कामना भी नहीं है, इसमें एक कामना है, कामना है प्रेमास्पद की तृप्ति, प्रेमास्पद की आनंद, वही कामना है। जो दूसरा लक्षण के बारे में हमने बात किए थे वो है प्रभु के प्रति सक्रिय अनुराग, प्रभु के प्रति, प्रभु का तृप्ति के लिए अपना जीवन दान करना, खुद को त्याग करना, समर्पण करना। शरद चंद्र हालदार शिष्य ठाकुर जी के भक्त थे, ज्योतिरित्विक थे। शिष्य ठाकुर जी आश्रम में रहते थे और शिष्य ठाकुर जी का काम कर रहे थे। फिलैंथ्रोपी ऑफिस में उनका काम उन दिनों चल रहा था। 75 रुपया उनको महीना पगार मिलता था, सैलरी मिलता था सत्संग फिलैंथ्रोपी से। एक दिन शिष्य ठाकुर जी ने उनको कहा, गुरु आश्रम में रहते हुए गुरु का काम करने के वक्त गुरु से पारिश्रमिक लेके गुरु का सेवा करना अच्छी बात नहीं है। सरद्दा ने कहा, ठाकुर आपका जैसा आदेश, आप अगर बोलेंगे तो पारिश्रमिक मैं नहीं लूंगा। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, सिर्फ तू बोलने से नहीं होगा, घर जा, घर जाके तुम्हारा बीवी से बात करो और मियाँ बीवी अगर दोनों राजी हो गए कि गुरु का आश्रम से कोई पारिश्रमिक नहीं लोगे, तब सही है, तब वो बात चलेगा, नहीं तो जैसे ही चल रहा है ऐसे रहने दो। सरद्दा ने उस दिन शाम को वापस आए। रात भर दोनों पति पत्नी इस विषय में आलोचना किए। 75 रुपया सैलरी पारिश्रमिक मिलता है, उसमें तो संसार चलाना मुश्किल है। 2 बच्चे हैं, उनका पढ़ाई, घर संसार का जो एक्सपेंसेस, और श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वो 75 रुपया भी बंद हो जाएगा, क्या करें। दोनों ने मिलित भाव से वही निष्पत्ति लिए। श्री श्री ठाकुर जी का इच्छा अगर वही है तो हमारा भी वही मंजूर है। अगले दिन श्री श्री ठाकुर जी के पास सरद्दा आए और श्री ठाकुर जी से कहा, ठाकुर मेरा पत्नी से मेरा बात हुआ है और मैं अभी से आश्रम से, फिलैंथ्रोपी से और कोई पारिश्रमिक नहीं लूंगा। श्री ठाकुर जैसे खुश हो गए, उल्लसित हो गए, आनंद में जैसा उनका मन भर गया। ठाकुर जी ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन आश्रम में जो भक्त अनुरागी आते हैं, उनका सेवा करके अगर कोई खुश होके तुम्हें कुछ देता है, उसको ग्रहण कर सकते हो, लेकिन कोई पाने का आशा रख के किसी का सेवा करने मत जाना। कोई सोच सकता है, ठाकुर जी ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते, थोड़ा बहुत कुछ पगार मिलता था, जिसमें भी घर संसार गुजारना मुश्किल होता था, फिर उसको भी बंद कर दिया। फिर कह रहे हैं, अगर कोई आता है उसका सेवा करके, वो स्वतः प्रवृत्त भाव से अगर कुछ देता है उसको ग्रहण करना, नहीं देता है तो कोई ठीक है। और किससे कोई पाने के आशा में किसी का सेवा नहीं देना। शरद चंद्र हालदार ने कुछ सालों के बाद भक्त जनों से कह रहे हैं, गुरु भाई माओ से कह रहे हैं, जिस दिन से फिलैंथ्रोपी ऑफिस से मेरा वो पारिश्रमिक लेना बंद हुआ, उससे पहले संसार में
नित्य प्रतिदिन अभाव लगा रहता था। कभी भी जो पारिश्रमिक मिलता था उसमें गुजारा नहीं होता था। जिस दिन से वो पारिश्रमिक लेना बंद हुआ, उस दिन से एक दिन मुझे याद नहीं है जब हम पैसा के बारे में, हमारा कोई पारिवारिक आर्थिक अवस्था के बारे में मुझे एक दिन भी सोचना पड़ा। इतना उजाड़ करके मुझे मिला ठाकुर जी का दया से। एक ही दिन भी मेरा कोई आर्थिक अभाव का अनुभव मुझे नहीं हुआ। वही है त्याग की मनोभाव। श्रद्धा के अंदर वही त्याग का, वही समर्पण का भाव था। चाहे कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी का सेवा मैं करूंगा, ठाकुर जी से पारिश्रमिक नहीं लूंगा, अगर वही ठाकुर जी की इच्छा है। ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं जिससे हम भक्त का जीवंत आदर्श के प्रति, ठाकुर जी के प्रति गंभीर अनुराग के बहुत उदाहरण हम हमारा जानकारी में है। जो तीसरा लक्षण के बारे में मैं कह रहा था, वो निरंतर अपना मन चित्त ठाकुर जी के समीप लगे रखना। वही श्रद्धा का जीवन में और एक घटना है। श्रद्धा तो बहुत बड़ा वक्ता थे, बहुत सारे उत्सव में जाते थे। उत्सव में ठाकुर जी के बारे में आलोचना करने के लिए एक दिन गए थे। आसाम में उनका जाना हुआ था। श्री श्री ठाकुर जी का निर्देश से ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आए हैं। प्रणाम करके आसाम के लिए निकल जाएंगे और ठाकुर जी तब बोल रहे हैं, श्रद्धा आप तो आसाम जा रहे हो, मेरे लिए आसाम से कुछ बेतांग साग लेके आप आना। और श्रद्धा ने कहा, ठाकुर जी हाँ मैं लेके आऊंगा। ठाकुर जी ने तो कह दिया बेतांग साग ला के आना है, और बेतांग साग मिलेगा कहाँ। वो तो उत्सव के लिए जा रहे हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं। उत्सव में तो उनका धर्म सभा में उनका वक्तृता है, उनको बेतांग साग लाने के लिए मौका कहाँ मिले। सारे गुरु भाई तो उत्सव में व्यस्त रहेंगे। तो वहां पे पहुंचते हुए गुरु भाई लोगों से उन्होंने तुरंत कहा, मैं तो कल ही वापस जा रहा हूँ उत्सव समाप्त होने के बाद, मुझे लेकिन ठाकुर जी के लिए बेतांग साग लेके जाना है। भक्त लोगों ने कहा हाँ हो जाएगा। श्रद्धा उत्सव में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका मन बेतांग साग में है। वो लोग ला पाएंगे तो, मैं जब जाऊंगा बेतांग साग मुझे मिलेगा तो, ठाकुर जी के पास मैं लेके जा पाऊंगा तो। उत्सव में तो अनुष्ठान हो रहा है, संगीतांजलि कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ पे और कुछ कार्यक्रम चल रहा है, सारे लोग उपभोग कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा का मन बेतांग साग ठाकुर जी के लिए लेके जाना है, वहां पे अटका हुआ है। और जब उनका उत्सव समाप्त होने के बाद जब उनका जाने का, वापस जाने का वक्त आया, गुरु भाई लोग ने बेतांग साग लाके उनको दिए। बहुत खुश होके श्रद्धा ने आश्रम वापस आए, श्री ठाकुर जी को बेतांग साग निवेदन किए। ठाकुर जी का मन में आनंद क्या बताएं। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, श्रद्धा आपको मालूम है मैं क्यों आपको बेतांग साग लाने के लिए कहा। श्रद्धा ने कहा, नहीं ठाकुर, मेरे मन में थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन क्यों कहा मालूम नहीं है ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा, आप अगर जाके मुझे भूल जाते, आपका मन मेरे साथ निरंतर लगा रहे, इसीलिए मैं आपको बेतांग साग लाने के लिए कहा। श्रद्धा मन ही मन सोच रहे हैं, अगर ठाकुर जी बेतांग साग के लिए नहीं कहते तो उनका मन रहता, मैं उत्सव में जा रहा हूँ, मैं वक्तृता दूंगा, मेरा वक्तृता अच्छा होगा कि नहीं, मुझे मेरा वक्तृता सुन के प्रशंसा करेंगे कि नहीं, मेरा थोड़ा सुनाम होगा नहीं। वो सब लेके मेरा मन वहां पे रहा होता। मेरे बारे में मैं निरंतर वो जो उत्सव के लिए गया था, मेरे ही बारे में मैं सोचता रहता। श्री श्री ठाकुर जी का दया से एक क्षण के लिए भी, एक मुहूर्त के लिए भी
उनको मैं भूल नहीं पाया, क्योंकि बेतांग साग जो लाना था श्री ठाकुर जी के। तो कहने का तात्पर्य यही है, अनुराग का वही एक लक्षण है जहां पे मन निरवच्छिन्न भाव से निरंतर, जो रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा जब उनको भक्त ने प्रश्न किया कि मनुष्य का अर्थ क्या है, रामकृष्ण देव ने कहा मनुष्य का अर्थ है मन, होश। मन जिसका होश में है वही है मनुष्य। भक्त ने कहा किसका होश, किसका मन होश में नहीं है? आदमी का मन तो होश में है। रामकृष्ण देव ने कहा मैं इसी तरह का होश के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वही होश के बारे में। मान लो तुम्हारे पेट में घाव हुआ है, तुम कमीज पहन रहे हो, मन तुम्हारा घाव के पास है। तुम चौकी में चेयर में बैठे हुए हो, मन तुम्हारा वहां पे है, कोई लग नहीं जाएगा? तो कमीज पहन रहे हो, मन है कहाँ पे, नहीं लग जाएगा? तो तुम करवाटे बदल रहे हो सोने के वक्त, मन है कहाँ, पेट में ले लग नहीं जाएगा? तो कष्ट नहीं होगा? तो तुम संसार में सब कुछ कर रहे हो लेकिन मन वहां पे है। ठाकुर जी रामकृष्ण देव कह रहे हैं अगर होश संसार में हर चीजों में लगे नहरे के वक्त, मन अगर जीवन आदर्श के प्रति प्रभु के साथ जुड़े रहे निरंतर, मैं नौकरी करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को लेके घूमने जाता हूँ, मैं मेरा अपना पढ़ाई करता हूँ, मेरा व्यवसाय करता हूँ, नौकरी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मन वहां पे है, इष्ट के साथ है। वही है अनुराग के लक्ष्य। हर अवस्था में उनको लेके मेरा मन निरंतर भ्रमण करता है, प्रभु को लेके, प्रेमास्पद को लेके। स्वच्छ और निर्मल मन वही है अनुराग का चौथा लक्षण, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, स्वच्छ मन है, निर्मल मन, जिसमें और कुछ खाद नहीं। जैसे ठाकुर जी एक दिन प्रातः काल में सुबह अपने एक भक्त को लेके पैचार पदचारण कर रहे थे, और हठात बातों बातों में भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर मेरा जीवन इतना क्षुद्र जीवन है, प्रभु परम पिता अनंत असीम है, मेरा एक सीमित क्षुद्र जीवन में इस अनंत असीम प्रभु को अपने जीवन में प्रकाश कर पाना की संभव हो पाएगा? श्री श्री ठाकुर जी, शीत का सर्दी का मौसम था, और जिस मैदान में ठाकुर जी भक्त के साथ घूम रहे थे, इस मैदान में घासों के ऊपर शीत का सकाल में, प्रातः काल में शिशिर बिंदु का एक लेयर जैसे बैठा हुआ था, और श्री श्री ठाकुर जी भक्त को उनके ओर दिखाते हुए कह रहे हैं, वो जो घास के ऊपर इतना झलमल क्या कर रहा है? भक्त ने कहा घासों के ऊपर जो शिशिर का बिंदु है, उसमें सूरज का किरण प्रतिफलित होके झलमल कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने पूछा इस शिशिर बिंदु का जीवन कितना? भक्त ने कहा ठाकुर कुछ कोई सेकंड्स भी होगा, कितने बहुत सामान्य कोई मुहूर्त ही होगा, उसके बाद वाष्प होके वाष्पीभूत होके चला जाएगा। ठाकुर जी ने कहा एक छोटा सा शिशिर बिंदु जिसका जीवन कोई क्षण मात्र है, वो शिशिर बिंदु इस अनंत शक्तिशाली विशाल सूरज को अपने अंदर अगर प्रतिफलित कर सकता है, तुम्हारा सीमित जीवन, क्षुद्र जीवन, एक छोटा सा जीवन इस अनंत प्रभु को, परम पिता को क्यों प्रकाश नहीं कर पाओ? शिशिर बिंदु जैसा तुम्हारा मन अगर स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तब उनको प्रतिफलित कर पाओगे। भक्त वही होता है, अनुरागी वही होता है जिसके मन में कोई अहंकार नहीं रहता है, कोई आबिलता नहीं रहता है, जिसका मन स्वच्छ है, जिसका मन निर्मल है। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा, तुम्हारा दर्शन उतना निर्मल होगा।
और जिसका मन जितना निर्मल, जिसका दर्शन जितना उज्जवल, उसका ज्ञान ही उतना प्रज्वलित होता है। जैसे ठाकुर जी इसीलिए कहा, भक्त ही प्रकृत ज्ञानी। हम लोग, आप लोग जो विज्ञान के छात्र हैं, आप लोगों को मालूम होगा, जो विज्ञान में हम पढ़े हैं कॉन्सेंट्रिक एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड में खाद होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, अबिलता होते हैं। कॉन्सेंट्रिक एसिड जो है प्योर होता है, स्वच्छ होता है। और एक कॉन्सेंट्रिक एसिड पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। डाइल्यूटेड एसिड में इतना शक्ति नहीं होता है। भक्त जो है, अनुरागी जो है, जिसका मन स्वच्छ और निर्मल है, वही भक्त और अनुरागी वास्तव भाव से शक्तिशाली होता है। जिसका जीवन जितना स्वच्छ और निर्मल, उसका जीवन इतना कॉम्पैक्ट, और जिसका जीवन जितना कॉम्पैक्ट, उसका जीवन का ऊपर कंट्रोल उतना ही अधिक। वही है अनुराग की चौथा लक्षण। जो पांचवा लक्षण है वो है ऐसा अनुराग जो विपरीत भाव से विच्युत नहीं होता है। विपरीत भाव की अर्थ है अनादर की भाव। कोई अगर मुझे बोलता है तुम ठाकुर जी का काम करोगे तो मैं तुम्हारा हानि करूंगा, मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम्हारा गुरु जी का पूजा करोगे तो मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं दूंगा। कोई बोलता है कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, कोई तुम्हें निंदा करता है, कोई तुम्हें अपमान देता है, कोई तुम्हें गाली देता है, इस विरुद्ध भाव से मेरा जो सक्रिय अनुराग ब्रह्मास्पद के प्रति वो विच्युत नहीं होता। जैसे ठाकुर जी एक बार, जब भक्त ने उनको कहा थोड़ा और अच्छी तरह से समझाइए ऐसा ये भाव क्या है प्रभु के लिए, प्रभु भक्ति वो क्या है। जैसे ठाकुर जी ने कहा, इसको समझने के लिए जो लगता है असली भक्त है, अगर उसको परीक्षा, उसका इम्तिहान लेना है तो उसके ऊपर विपरीत अवस्था उसके लिए सृष्टि करके देखो, उसका मन में क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता है। जैसे ठाकुर जी ने कहा, जैसे बड़ो खोका का हुआ था, बड़ो खोका को जैसे हुआ था, मैं बड़ो खोका को कितने बार उसको प्रहार किया हूँ, कितने बार मैं गाली दिया हूँ, कितने बार उसको अपमान किया हूँ। पावना हिमायतपुर में जब जोगेश सेन ने मेरे पास नालिश किया था कि बड़ खोका ने उसका साइकिल चोरी करके ले गया है, मैंने बड़ खोका को उस दिन कितना गाली दिया था, पिटा था, प्रहार किया था। बड़ खोका निरुत्तर था, कुछ भी नहीं बोला, प्रतिवाद भी नहीं किया, कभी भी नहीं बोला बाबा मुझे आप क्यों प्रहार कर रहे हो, मैंने तो साइकिल चोरी नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूं, मैं निर्दोष होने के बावजूद बाबा मुझे आप क्यों प्रहार कर रहे हो, ठाकुर आप मुझे क्यों प्रहार कर रहे हो। एक बार प्रतिवाद भी नहीं किया। मुझे मालूम था जोगेश सेन झूठ बोल रहा है, उसका साइकिल दूसरा कोई चोरी किया था, लेकिन अभियोग लाया था बड़ खोका के ऊपर। वही है अनुराग के लक्षण, जिसमें कोई विपरीत भाव इस अनुराग का विच्युति नहीं लाता है। जो आचार्य श्री श्री बड़दा के जीवन में अनगिनत घटनाएं हम देखे हैं जो इस ठाकुर जी के प्रति गंभीर अनुराग का परिचय हमें देता है। वही है अनुराग के 5 लक्षण। इसके उदाहरण जैसे ठाकुर जी का जीवन में जो घटना कुछ है, हम लोग उसके बारे में आलोचना की। लेकिन इस अनुराग में क्या होता है, इस अनुराग में इतना क्या पावरफुल चीज है, जिसमें ठाकुर बोल रहे हैं अनुराग में शक्ति आता है, आदमी शक्तिशाली बन जाता है, जीवन के ऊपर उसका नियंत्रण आता है। इससे क्या होता है, जैसे ठाकुर जी खुद हमें समझाए हैं उसके बारे में। ठाकुर जी कह रहे हैं सूरज का किरण तो चारों तरफ विच्छुरित होता है, लेकिन अनुराग केंद्रायित करता है। परमपिता की दया अनंत दया, असीम दया तो विच्छुरित व्यापृत है ही, लेकिन अनुराग उसको केंद्रायित करता है, कंसंट्रेट करता है।
और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं अनुराग है द फायर ऑफ लाइफ, जीवन का आग। जिस जीवन का आग में जीवन का जितना विपरीत, जितना दुख, जंत्रणा, वेदना, कष्ट उसमें नष्ट हो सकते हैं, इस आग में, इस अनुराग रूपी आग में। और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं अनुराग रूपी आग को जोर से प्रज्वलित करने के लिए ईंधन चाहिए। जैसे यज्ञ कुंड में जो आग को जोर से जलाने के लिए हमें घी डालते हैं, इसी तरह अनुराग रूपी आग को प्रज्वलित करने के लिए हमें चाहिए ईंधन। और श्री ठाकुर जी खुद बताए हमें इस ईंधन क्या है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं वो ईंधन है प्रेमास्पद की चिंता, प्रेमास्पद की बात बोलना और प्रेमास्पद को तृप्ति देने के लिए निरंतर लगे रहना। इष्ट चिंता, इष्ट के बारे में बोलना, इष्ट का कर्म। श्री ठाकुर जी ने हमें कहा है जजन जाजन इष्ट प्रति, उनके बारे में सोचना, नाम और ध्यान के माध्यम से निरंतर नाम करते रहना। और नाम जब अजपा नाम में परिवर्तित होगा तब मन उच्चतर भाव में अवतीर्ण होगा। एक अपने अंदर कोई प्रेमास्पद के लिए निरंतर हुई प्रेम की गंभीर भावना की भाव की भावना में हम निरंतर लगे रह पाए। श्री ठाकुर जी उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कह रहे हैं इस अनुराग अगर साधारण भाव से हमें समझना है, उसका साधारण भाषा है छटपटाना। प्रभु को खुश करने के लिए मन छटपटाता, प्रभु का आनंद देखने के लिए मन छटपटा होता है, प्रभु को तृप्ति देने के लिए, जिसको ठाकुर जी ने अंग्रेजी में कहा है अर्ज फॉर यूनिफिकेशन, अर्ज टू सेटिस्फाई माई लव लॉर्ड। ठाकुर जी बोल रहे अर्ज जितना प्रखर होगा, जितना तीव्र होगा, इतना प्रखर अगर तीव्र तुम कर पाओगे तो तब तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर एक चाप, एक प्रेशर, एक जट होगा और इस प्रेशर के द्वारा मस्तिष्क का जो कोशिका है, जो जो सेल्स हैं, वो दे विल ओपन अप, दे विल बिकम एक्टिव। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं इस प्रेशर से तुम्हारा फोरहेड में, तुम्हारा कपाल में, कपाल का जो रेखाएं हैं खुल जाएंगी, हाथ में जो रेखाएं हैं वो खुल जाएंगी। अनुराग, गंभीर अनुराग, तीव्र आकुति, इसके द्वारा मस्तिष्क के अंदर जो चाप सृष्टि होता है उसमें कपाल के रेखाएं खुल जा सकते हैं, हाथ की रेखाएं भी खुल जा सकते हैं। जीवन तृप्ति, आनंद, खुशी में भर जा सकता है और अपने परिवार, परिवेश, व्यवसाय, जीविका, कर्म क्षेत्र, हर जगह पे अपना नियंत्रण बहुभाग आ सकता है। वही श्री ठाकुर जी का वैज्ञानिक विश्लेषण अनुराग के बारे में, अगर मन, तन, प्राण, आत्मा एक ही चीजों में कंसंट्रेटेड होता है और इस एक को खुश करने के लिए मैं मेरा मन लगाता हूं, मेरा जो बुद्धि लगाता हूं, मेरा जो शरीर उसको लगाता हूं, मेरा शरीर का एवरी सिंगल सेल, एक एक कोष इस प्रेमास्पद को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, तब स्वाभाविक भाव से मेरे अंदर दक्षता तो बढ़ेगा ही, क्योंकि सारी चीज एक एक को लेके कंसंट्रेटेड हो गए हैं। और वही कंसंट्रेशन से ही तो आता है शक्ति, वहां से तो आता है ऊर्जा, वहां से तो आता है दक्षता, वहां से तो आता है बुद्धि। और इस अभाव, असुविधा, कष्ट, विपरीत भाव, उस सब हर चीजों को अतिक्रम करके जब मैं प्रेमास्पद को खुश करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, मेरा अंदर बुद्धि का विकास होता है, दक्षता, योग्यता, विज्ञता, प्राज्ञता, उपस्थित बुद्धि प्रभु को खुश करने के लिए, विल पावर, इच्छा शक्ति प्रभु को खुश करने के लिए, शार्पनेस, एजिलिटी, कीननेस, रिसेप्टिविटी,
परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, सारे गुण जो हैं अपने आप बढ़ जाता है। वही तो कंसंट्रेशन, कंसेंट्रिक लव का शक्ति है, उसमें संभव हो सकता है। लेकिन वो क्या इतना आसान है? इस अनुराग ला पाना क्या इतना सहज है? एक अमेरिकन भक्त ने श्री ठाकुर जी से आके पूछ रहे हैं, ठाकुर जी मैं आपसे कैसे प्यार करूं, मुझे बताइए, मुझे सिखा दीजिए कैसे मैं आपको प्यार कर पाऊं। श्री ठाकुर जी ने कहा, योर लव विल टीच मी हाउ टू लव मी। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वही प्रेम तुम्हें सिखाएगा मुझे कैसे प्यार करना है। वही बोलता है कि मेरा अंदर स्वाभाविक भाव से तो ये प्रेम नहीं आ पा रहा है। ठाकुर जी कह रहे कोई चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम सोचो मेरे बारे में कहो दूसरों को, मेरा काम थोड़ा बहुत करने में लग जाओ। जैसे मिट्टी से पानी निकल आती है, इसी तरह तुम्हारा इस शुष्क हृदय से कभी प्रेम का उदय होगा, खुद समझ नहीं पाओगे। हरिदास के उदाहरण श्री ठाकुर जी देते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु को प्यार करते थे, लेकिन उनके प्रति वो गंभीर तीव्र अनुराग उनके मन में नहीं आता था। जब उदन कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु भक्त लोगों को लेके कूद पड़ते थे, सारे भक्त का आंखों से आंसू निकल आते थे। हरिदास का ऐसा कुछ नहीं होता। हरिदास ने मन ही मन सोच रहे थे, दूसरे लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, हर कोई रोता है, आंखों से आंसू निकल आती है, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने निष्पत्ति लिया कि जो मिर्ची का पाउडर है आंखों में डाल के कल से फिर कीर्तन में कूद पड़े। वही किए और आंखों से आंसू निकल आए। भक्त लोगों समझने लगे कि हरिदास का भी प्रेम अनुराग चैतन्य महाप्रभु के प्रति जागृत हो गया, लेकिन वो तो मिर्ची पाउडर का प्रभाव था। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, ऐसे करते करते हरिदास का कोई अभिनय, कोई छलना प्रभु के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति कब गंभीर अनुराग से पर रूपांतरित हुआ, खुद हरिदास को पता नहीं चला। एक समय आया जब चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनते ही उनका आंखों से आंसू निकल आते थे। इतना प्रभु के प्रति उनका अनुराग था। तो अनुराग अगर स्वतः प्रवृत्त भाव से नहीं आता है, तो अगर हम सोचने लगते हैं उनके बारे में, उनके बात बोलने के लिए कोशिश करते हैं, उनके बारे में उनका काम करने के लिए कोशिश करते हैं, तब कब उस अनुराग जागृत होगा। जैसे अम्रपाली का हुआ था, जो बेस्या राधा की अभिनय करती थी, अभिनय करते करते कभी उनके मन में कृष्ण के प्रति गंभीर प्रेम जागृत हुआ, को पता नहीं चला। जो लोगों ने उनको एक बारंगना रूप से देख रहे थे, उनको प्रेम से, भक्ति से उनको श्रद्धा करने लगे। वही है अनुराग का शक्ति। थोड़ा बहुत हम अगर कोशिश करेंगे ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए, और इस प्रेम का प्रमाण वही है, थोड़ा बहुत हम जब कोशिश करेंगे निरंतर उनका ही चिंता करने के लिए, जब मौका मिले उनका बात दूसरों को बताने के लिए और उनको तृप्ति देने के लिए, थोड़ा बहुत काम करते रहें। अभी आचार्य श्री दादा के जीवन से हम वही सीखते हैं, श्री ठाकुर जी के प्रति गंभीर अनुराग, और इस अनुराग से हमें हमारे अंदर कैसे श्री ठाकुर जी के प्रति गंभीर अनुराग जागृत हो पाए, इसका निरंतर प्रचेष्टा उनके अंदर। अगर हम जीवन आदर्श को जीवन में केंद्र करके चलें, जीवन में आचार्य केंद्रित होके हम चलें, वही चेष्टा ही हमें श्री ठाकुर जी के प्रति अनुराग स्वतः प्रवृत्त भाव से बढ़ाने के लिए कोशिश हमें सहायता करेगा। हमें चाहिए थोड़ा सा प्रयत्न, थोड़ा सा चेष्टा अगर हम करेंगे हो पाएगा, और इसका मजा हम अगर एक बार चख लें तो तब छोड़ नहीं पाएंगे। सत्संग का समय सीमित है। आप लोग मुझे इस पवित्र सत्संग में योगदान करने का इतना सुंदर सुनहरा मौका दिए हैं, आप लोगों का मैं आभारी हूँ। आप लोगों के पास में कृतज्ञ हूँ। परमपिता के रातुल चरण में आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए प्रार्थना करता हूँ।
वंदे पुरुषोत्तम। जय जय गुरु दादा। आगे जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपके लिए मेरे तरफ से क्या किसी के मुख में और बोलने का भाषा ही नहीं दादा। हमारा उड़िया में जैसे कि एक लिखते हैं, सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं, जितना सुनो जितना बोलो जितना ठाकुर जी का सत्संग में अटेंड करो इतना नया ही लगता दादा। पहले भी आए थे दादा, हमारा इतना सुंदर जाजन सुनते हुए आज भी इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग श्रेणी कक्षा में बैठे हैं, जैसे कि हम लोग श्रेणी कक्षा में बैठे और ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को ग्रहण कर रहे हैं। ये जो इतना अच्छा दादा, इतना सुंदर से आप प्रस्तुत किए दादा, जो कि मन में छू गया सबका। मुझे तो लगता है सभी लोग का हृदय में टच कर गया है आपका ऐसे ही जाजन, ऐसे ही सुंदर लगे दादा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ, यही है आपका